न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को पंच दिवसीय दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को छोटी दिवाली या ये कहें कि रूप चौदस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और त्योहारों का सीज़न है, हंसी खुशी के साथ में इस सीज़न को, इस दिन को आप सेलिब्रेट करें। और इस वक्त जो मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ, ये हायर सेकेंडरी मैदान में लगा हुआ जो हमारा आतिश मार्केट है गंगापुर सिटी का, जो हर वर्ष लगता है, वहाँ से आपको लाइव दिखा रहा हूँ। और पटाखों की जो दुकानें हैं, आतिशबाजी की जो दुकानें हैं, वो यहाँ लग चुकी हैं। और 90 दुकानें इस बार, देखिए दरअसल 141 आवेदन पूरे ज़िले में आए थे। गंगापुर सिटी ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ, 141 आवेदन यहाँ पर आए थे और गंगापुर सिटी में 90 दुकानें लगी हैं। और इन लोगों का जो मुद्दा है, इन लोगों की जो समस्याएं और तकलीफ़ें थी, वो मैंने भी न्यूज़ 7 राजस्थान के माध्यम से उठाई थी। अंजलि मैम से या जिला कलेक्टर महोदय से मैंने बातचीत की और उसके बाद में टोडा भीम है, नादोती है, वहाँ के भी बहुत सारे व्यापारियों ने मुझसे मुलाकात की थी। और उसके बाद में फिर इनकी समस्या का समाधान अंजलि मैम ने किया भी। और अब ये दुकानें यहाँ पर सज चुकी हैं। तो देखिए, बिना आतिशबाजी के, बिना रोशनी के दीपावली का त्यौहार जो है ना, वो बड़ा फीका सा नज़र आता है। तो बिल्कुल आतिशबाजी की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर सज चुकी हैं। आप आएँ, रीजनल लेवल में रेट में जो है, यहाँ से आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए पटाखे लें और दीपावली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें। अच्छा, इस बार क्या है, बड़ी असमंजस वाली स्थिति लोगों के सामने है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अजय जी, दीपावली की राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम भाई, आपको भी बहुत बहुत दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाँवों में लोग बड़े हंसी खुशी के साथ और उल्लास के साथ में दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। वहाँ ज़्यादा दिखावा नहीं होता। शहरों में सबसे बड़ी बात क्या है कि दिखावा ज़्यादा करते हैं लोग और इन चीज़ों पर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सबका अपना अपना शगल है और तरीका है त्यौहार मनाने का। लेकिन कुल मिला करके आतिशबाजी का जो मार्केट है, बिल्कुल हायर सेकेंडरी मैदान में है। हुक्म भाई, मैं आपको बता देता हूँ, जो गंगापुर सिटी का हायर सेकेंडरी मैदान है, वहाँ पर आतिशबाजी के इनके जो प्रॉपर लाइसेंस है वो जारी हुए हैं। और उसके बाद में 90 दुकानें जो हैं वो गंगापुर सिटी में उनकी स्वीकृति मिली है। इसके अलावा टोडा भीम है, नादोती है, वो भी अब हमारा ही हिस्सा है। तो वहाँ भी हमने पहल की थी और फिर अंजलि मैम का भी उसमें बड़ा योगदान रहा और उन्होंने फिर वहाँ भी दुकानें चालू हो गई हैं। हुक्म जी कह रहे हैं गंगापुर सिटी में जगह पटाखों की। बिल्कुल भैया जी, राम राम। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को राम राम। जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको भी अटल रहे तू अपने फैसलों पर, चलता रहे मत रख नज़र फासलों पर, मंजिल मिलेगी ज़रूर तुझे, बस टिका रहे अपने हौसलों पर। धन्यवाद गोपाल भाई, अच्छा लिखा है ना, बहुत बढ़िया आपने बताया है। तो आतिश मार्केट से मैं आपको इस वक्त लाइव दिखा रहा हूँ और यहाँ आकर के आप बिल्कुल ख़रीदारी करें, अपने बच्चों के साथ में आएँ और दीपावली का जो हमारा रोशनी का त्यौहार है, साफ़ सफाई का त्यौहार है, उसको बहुत हंसी खुशी के साथ में आप लोग सेलिब्रेट करें। चुनावों का सीज़न भी चल रहा है ना, और आप लोगों के अंदर क्या अक्सर वही कौतूहल रहता है, अजय जी क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। पर थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए सर। मुझे मालूम है कल भी मैं लाइव नहीं आया था, कल खबरनामा नहीं आ पाया था, आज भी नहीं आया है और कल भी नहीं आएगा, कल भी नहीं आएगा। और उसका कारण ये है कि कुछ वक्त अपने परिवार को भी देना चाहिए। तो हम लोग भी उनमें इन्वॉल्व हैं, हमारी पूरी टीम है। आज हमारे जितने रिपोर्टर्स हैं उनको भी हमने गिफ्ट वगैरह दी हैं, स्टाफ को भी बोनस और जो उनको जो मिठाई वगैरह देनी थी वो हमने दी है, ताकि वो भी अपने हंसी खुशी के साथ में और त्यौहार जो है सेलिब्रेट कर पाएँ। और बस वही चीज़ है सर कि अगर किसी के चेहरे पर आपके थोड़े से योगदान से अगर मुस्कुराहट आती है ना सर, तो उसकी जो दीपावली का त्यौहार है वो गुलजार हो जाता है। तो जितना हो सके उतना सहयोग भी करें और कोशिश यही करें कि बस लोग खुश रहें और हंसी खुशी के साथ में त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट कर पाएँ। तो मैं आपको जो लाइव इस वक्त यहाँ से दिखा रहा हूँ वो हायर सेकेंडरी के मैदान से लाइव दिखा रहा हूँ, जहाँ 90 दुकानें आतिशबाजी की जो हैं वो लगी हैं और लोग आकर के यहाँ पटाखे खरीद रहे हैं, आतिशबाजी खरीद रहे हैं बच्चों के लिए। बस इतना ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी बच्चे इनका इस्तेमाल करें तो आप लोग भी उनके साथ में ज़रूर रहें, है ना, ताकि उनके साथ में कोई हादसा ना हो। और ये अच्छी पहल थी, 2-3 साल पहले ये शुरू की गई थी कि भाई हर जगह ये ना मिले, अलग से एक मार्केट आप बना दें और वहाँ पर ये मिलें, तो उससे सेफ्टी भी रहती है। देखिए, नगर परिषद की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो यहाँ पर खड़ी हुई है
पूरा मार्केट मैं आपको यहाँ से इस वक्त लाइव दिखा रहा हूँ, जहाँ लोग आकर के ख़रीदारी कर रहे हैं। और 90 दुकानें जो हैं उनकी परमिशन यहाँ पर मिली है। 141 से ज़्यादा आवेदन यहाँ पर आए थे और उसी हिसाब से फिर टोडा भीम नांदोती के जो व्यापारी हैं उनको भी परमिटेड जो है वो किया गया था जिला कलेक्टर अंजलि राजौलिया के द्वारा। और बिल्कुल आप यहाँ आएँ। हुकुम जी कह रहे हैं सभी क्षेत्रवासियों को, बिल्कुल सभी को हमारी ओर से भी, न्यूज़ 7 राजस्थान की पूरी टीम की ओर से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। खुश रहें। और आज मैंने भी है ना, देखो कलाकंद, बेसन चक्की सब घर में बनाई है ना। और आप लोगों ने भी बिल्कुल अपने अपने घरों में सब बन गई होंगी। गाँवों में तो क्या है, चलो भैंस है, गाय है, सबके घर में दूध वगैरह होता है, तो वो जो ओरिजिनल चीज़ है ना वो गाँवों में बनती है साहब। यहाँ तो ज़्यादातर लोग क्या है, बाज़ारों से ख़रीदारी करते हैं, बस वही है। बाज़ार से जैसी असली है कि नकली है भगवान जाने, वो सारी मिठाइयाँ ख़रीद करके फिर उसी तरीके से खुद को इतना परफेक्ट बताओ कि आप एक झलक देखने के लोग आपने की पलकें बिछा दें। बिल्कुल बिल्कुल, खुद को इतना साबित कर दो गोपाल भाई, बहुत अच्छी बात आपने कही है। खुद को इतना साबित कर दो कि लोगों को आपकी ज़रूरत महसूस हो और लोग आपको पूछें, ये सही बात है, ठीक है ना। तो बिल्कुल फिरोज भाई कह रहे हैं गुड लाइफ, थैंक यू सर। आए परिवार के साथ है ना। और ये थोड़ा सा टाइम जो है ना वो फैमिली के साथ भी आप गुजारें। फैमिली के जो बच्चे हैं उनके साथ में आकर के, अपने फैमिली के जो लोग हैं उनके साथ आकर के। और ये बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है जो मैं अभी आपको रात को यहाँ से लाइव दिखा रहा हूँ। वैसे इस वक्त खबरनामा का टाइम है, मुझे पता है ना। और बहुत सारे लोगों के मैसेज और फ़ोन भी आए थे मेरे पास में। अभिषेक भाई राम राम, स्वागत है आपका भी, ठीक है ना। और चुनावी सरगर्मियों की बात करूँ या ना करूँ? रामकेश जी कह रहे हैं पटाखे कितने के बिक रहे हैं? भाई वो मुझे नहीं पता, मेरी दुकान नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ लोगों ने दुकान लगाई है, आप आएँ और बिल्कुल यहाँ से आप ख़रीदारी करें तो बिल्कुल। और देखिए एक बात मैं आपको बताऊँ, बेहता सा पैसा खर्च करने से ही त्योहार नहीं बनता है। हंसी खुशी के साथ में अगर घर में 2 मोमबत्तियाँ जला दी ना और रोशनी कर दी और प्यारे से 2 दीपक जला दिए, वो भी दीपावली है ना। तो बेवजह लुटने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा नहीं है कि साहब पैसों से दिवाली मनती है, ऐसा कुछ नहीं है। घर में हंसी खुशी के साथ में, बहुत अच्छे परिवार के साथ में अगर आप सेलिब्रेट करते हैं तो वो भी दिवाली है। विनोद जी, पार्षद विनोद गुप्ता जी, भाई साहब आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। मुनीष सैनी जी, पुलिस वालों के, पता नहीं क्या लिखा है सर, ठीक है ना। तो ये आतिशबाजी मार्केट है गंगापुर सिटी के हायर सेकेंडरी मैदान में लगा हुआ है, जहाँ से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और यहाँ आकर के आप बिल्कुल आतिशबाजी खरीद सकते हैं, पटाखे खरीद सकते हैं, अच्छी खासी दुकानें हैं और बिल्कुल एंजॉय करें। और आज गंगापुर में भी मैंने आपको एक बात बताऊं मैं कि जितनी कॉलोनियाँ मोहल्ले देखे हैं मैंने, सब रोशनी से बिल्कुल जगमग हैं, सराबोर हैं। लोगों ने अपने अपने हिसाब से बिल्कुल रोशनी की है। बलराम जी कह रहे हैं खबरनामा का क्या हुआ? नहीं, खबरनामा नहीं, अभी 1-2 दिन ड्रॉप करेंगे सर हम, है ना। उसका भी एक कारण है सर, और सबसे बड़ा कारण आप भी समझते हैं, आप और हम सब सामाजिक प्राणी हैं सर। कुछ वक्त अपने परिवार को भी देना पड़ता है ना। फिर उनको भी वही शिकायतें रहती हैं कि रोज़ आप बहुत कम टाइम दे पाते हैं सर हम लोग। पत्रकारी की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, उसका कोई पता नहीं है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई टाइम ही नहीं है उसका। लेकिन कई बार हमें भी फिर वो सोचना पड़ता है कि नहीं, कुछ वक्त अपनी परिवार को भी देना चाहिए। तो इसलिए हमने अब 1-2 दिन है ना ड्रॉप ही रखेंगे सर हम। कल भी खबरनामा नहीं आएगा और हो सकता है परसों भी ना आए, क्योंकि परसों गोवर्धन जी है, तो बिल्कुल परसों भी ना आए। आप और हम सब लोग गाँवों में भी जाते हैं, अपने परिवार के लोगों से मिलते हैं, बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद लेते हैं, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं सर, जीवन का अहम हिस्सा है। तो वो जो संस्कार हैं, संस्कृति है, उनको भी हम इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। बाकी मैं अभी यहाँ आया था और कुछ जो मिलने वाले हैं उनको पटाखे वगैरह दिलवाए हैं मैंने यहाँ से अभी। और फिर मैंने कहा चलो यहाँ से एक मैं लाइव दिखा देता हूँ। तो बिल्कुल आप यहाँ आएँ, पटाखे ख़रीदें अपने परिवार के साथ में, अच्छे तरीके से जो दीपावली का फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करें हंसी खुशी के साथ में। और समस्याएं और मुद्दे तो है ना ज़िंदगी भर चलते रहेंगे, ये तो हमेशा चलते रहते हैं। जब तक ज़िंदगी है तब तक समस्याएं हैं, संघर्ष हैं, मुद्दे हैं, तो हमेशा चलते रहेंगे। लेकिन उनमें से कुछ पल अपने लिए और अपने परिवार के लिए निकाल लेने चाहिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लोगों के लिए बिल्कुल निकालने चाहिए।
ठीक है सर। तो बस यही एक लाइव आपको दिखाना था और कोशिश यही करेंगे कि 1-2 दिन में और फिर गोवर्धन जी हैं या दीपावली का जो फेस्टिवल है उसके बाद में फिर लाइव शुरू करेंगे। चुनाव का सीज़न चल रहा है और चुनावों की अगर बात करें तो कुल मिलाकर के ये है कि देखिए अब 2-3 दिन जो है वो शांति रहेगी। और शांति इसलिए रहेगी कि ठीक है दीपावली का त्यौहार है तो ज़्यादातर जो जनप्रतिनिधि है ना वो रामा शामा ज़रूर करेंगे। जैसे आज मैंने एक लाइव आपको दिखाया था कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं रामकेश मीणा, उन्होंने बाज़ार में जाकर के व्यापारियों से मुलाकात की है, बाज़ार में आज वो घूमे हैं, उनसे रामा शामा करी है। और अभी मेरे पास में अपडेट आई है कि कल बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं मान सिंह जी, वो भी कल व्यापारियों से मुलाकात करेंगे। वैसे एक बात मैं ज़रूर आपसे कह देता हूँ कि ठीक है मान सिंह जी जो हैं वो तो लगातार हर साल व्यापारियों से मुलाकात करते हैं, रामा शामा करते हैं उनसे, तो वो भी कल व्यापारियों से मुलाकात करेंगे, बाज़ार में वो घूमेंगे। लेकिन आज रामकेश जी ने भी जो है अपना लोगों से मुलाकात की है, व्यापारियों से मुलाकात की है। और सबसे अच्छी बात उसमें ये नज़र आई कि ठीक है सर्व समाज के लोग भी नज़र आए और कई जातीय समीकरण जो इस समय गंगापुर सिटी में बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो सर आज तो बहुत सारे समाजों के लोग नज़र आए थे उसमें, जो अपने अपने समाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग वहाँ नज़र आए थे। तो अभी ये कह नहीं सकते हम कि पल पल क्या समीकरण रहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ इस बार के गंगापुर सिटी में जो चुनाव हैं वो बड़े क्रूशल होने वाले हैं। और जैसे मैंने अपनी पहली शुरुआत में ही कहा था कि इस बार के चुनावों में मैच जो है ना वो आखिरी ओवर तक जाएगा, क्योंकि कोई भी कमज़ोर कैंडिडेट नहीं है। चाहे CL सैनी की बात हम कर लें तो वो भी अपने समाज में एक बहुत बढ़िया रसूख रखते हैं, अच्छी छवि है उनकी, हालांकि राजनीतिक बैकग्राउंड उनका नहीं है लेकिन अच्छी छवि है उनकी, तो वो अपना एक रसूख रखते हैं। रामकेश जी की बात करें तो वो देखिए अपने 5 साल के विकास कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। मान सिंह जी की बात करें तो मान सिंह जी देखो लोगों के दिलों में जगह रखते हैं, है ना, और उनकी भी बहुत अच्छी स्वच्छ छवि है। तो ये जो मुकाबला रहेगा ना ये क्रूशल रहेगा। और इस बार के राजनीतिक चुनावों में मुझे लग रहा है कि हाँ जो मेरा मानना है कि ये मैच आखिरी ओवर तक जाएगा। और बस वही बात है कि अलग अलग समाजों को लेकर के लोग बैठे हुए हैं, प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। अब बाज़ार जो है ना उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। दूसरी बात क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ, जनरल कास्ट जो है जिसको अपन ये कह लें कि ब्राह्मण हैं, वैश्य समाज हैं, राजपूत हैं, इन पर बड़ा ध्यान रहेगा सर, इन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए पहले जब राजेश जी खड़े हुए थे तब पूरा जो वैश्य समाज है वो उन्होंने राजेश जी को मतदान किया था। अब की बार आप देखिए CL सैनी साहब के खड़े होने से एक सबसे बड़ा बात यह है कि कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो उनका उसका झुकाव उनकी तरफ हो गया है ना। मुकेश बैरवा जो ASP से चुनाव लड़ रहे हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं, जिन लोगों को जानकारी है 15 साल से वो वजीरपुर में सरपंच हैं, अब चेयरमैन है क्योंकि वजीरपुर जो है नगर पालिका हो गया। तो उनका जो वोट बैंक है SC में वो ज़बरदस्त है, तो वो उस चीज़ को प्रभावित करेंगे, बहुत सारे वोटों को वो भी कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। रघुवीर मीणा हैं, हालांकि मुझे मालूम है कि हमने एक खबर चलाई थी। हाँ सर बताइए। फ्री हो गया आपको उधर हाँ बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेट। प्रेम पंजाबी वाला पटाखा शॉप पे आप बिल्कुल, छोटे भाई के अरे बिल्कुल ज़रूर आऊँगा सर, डेफिनेटली आऊँगा। अरे नहीं बिल्कुल भाई, है ना। तो कुल मिलाकर के ये है कि देखिए मज़े तो आएंगे इस बार चुनावों में, मज़े तो आएंगे। और जातीय समीकरण अब देखो हर पल समीकरण बदलेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि साहब ऊँट किस करवट बैठेगा या साहब उसने उस वोट बैंक को डिजर्व कर लिया, उसने उस वोट बैंक को रोक लिया, ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि अभी तो सेंधमारी वाली चीज़ें चलेंगी इसमें। हाँ सेंधमारी वाली चीज़ें चलेंगी, कौन किस वोट को कितना डिजर्व करता है, कितना खींच पाता है, अपनी तरफ आकर्षित कर पाता है, ये चीज़ें बहुत मायने रखेंगी। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ 2-3 दिन 4 दिन आप अपना जो त्यौहार है उसको सेलिब्रेट करें। अच्छा ज़्यादा दिन अब इन लोगों के पास भी नहीं बचे। आपको पता है 25 नवंबर को मतदान की तारीख है, 25 नवंबर को मतदान होगा, 3 दिसंबर को इन सबके किस्मत का फैसला हो जाएगा।
है ना। 3 दिसंबर को सारे चुनावों के परिणाम आ जाएंगे और उसके बाद पता लग जाएगा कि साहब ऊँट किस कर बैठता है। लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि हाँ, चुनाव क्रूशियल होंगे। बाकी हम धीरे धीरे बहुत सारे जो सर्वे हैं, बहुत सारे आंकड़े हैं, वो जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। टोडा भीम में क्या कुछ चल रहा है, सपोटरा में क्या चल रहा है, माधोपुर में क्या चल रहा है, हिंडौन में क्या चल रहा है, तो इन चीज़ों को जुटाने का हम प्रयास भी कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने भी आ रही हैं सर। लेकिन अब असली ताकत जो है ना, वो जनता के बीच में है, जनता के हाथ में है। बाकी मैं इतना ही कह सकता हूँ, कोई कितने दावे कर ले, कितना ही कुछ कर ले, जनता को सब पता है सर। पब्लिक सब समझती है क्या सही है, क्या गलत है, हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है, कहाँ हम ठीक से डिजर्व कर सकते हैं, ये जनता ज़्यादा बेहतर तरीके से समझती है। और मैंने तो हमेशा, देखिए, खबरनामा भी जब मैं बताता हूँ तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ सर, जनता का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जनता अगर जागरूक नहीं होगी, जनता अपना अच्छा बुरा नहीं समझेगी, जनता ये नहीं समझेगी। देखो, स्वार्थ की लड़ाई से अलग हट करके तो आपको सोचना पड़ेगा। जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, भाई भतीजावाद है, रिश्तेदारी है। मैं ये कह रहा हूं सर, ये जीतने के बाद में किसी को न्याय नहीं करते, किसी को न्याय नहीं करते। योजनाएं आएंगी तो सबके लिए आएंगी, ठीक है ना। विकास के काम होंगे तो सबके लिए होंगे। ये तो है नहीं कि स्पेशली आपके लिए कुछ कर देंगे अलग से, ठीक है ना। तो वो चीज़ है कि हमें वही चीज़ें का ध्यान रखना है, किसका व्यवहार बहुत अच्छा है, किसकी छवि बहुत अच्छी है, किसने हमारा कितना साथ दिया है, कब हमें कौन व्यक्ति ऐसा है, कौन विधायक ऐसा है, कौन सांसद ऐसा है जो सुख दुख में खड़ा मिला है। ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी। और इसीलिए अब जो गेंद है ना, वो पूरी तरह जनता के पाले में है। और वैसे में है ना, ये जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, इनको एक बात बड़े स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहूँगा कि ये अपने आप में शायद हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट हो, मगर इस बार जनता इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लोग दिखाने के लिए आपके साथ चल रहे हैं। मैंने आपको याद होगा, मैंने पहले एक लाइव चलाई थी ना, उसमें भी मैंने ये कहा था कि भीड़ में और वोट में बड़ा फर्क है सर, बहुत फर्क है। जरूरी नहीं है जो लोग आपकी जय हिंद कर रहे हैं, जयकारे के नारे लगा रहे हैं, आपके साथ में झंडा लेकर के चल रहे हैं, वो आपको वोट देते हैं, ये जरूरी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन चलिए, कुल मिलाकर के ये है कि आपको ये लाइव दिखाया था और उम्मीद करता हूँ कम से कम न्यूज़ 7 आसान से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। है तो खुल करके बता दो। आज दीपावली का त्यौहार है, अपन खबरनामा नहीं चला रहे हैं, लेकिन आपके कमेंट जरूर मैं पढ़ रहा हूँ। पवन जी हैं, भाई साहब हैप्पी दिवाली, और दिनेश गर्ग जी हैं, सर आपको भी बहुत बहुत दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तेज राम जी हमारे साथ में, जीतमल जी हैं बुरी पार्टी से। इस बार चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होंगे। नहीं, निष्पक्ष भी होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि जनता बहुत सोच समझ करके अब इस बार अपनी वोटिंग का इस्तेमाल करेगी सर, है ना। वो जमाना गया सर जब इस तरह के वोट चलते थे। अर्जुन जी देखिए हमारे साथ में जुड़े हैं, जय सिंह सैनी हमारे साथ में जुड़े हैं, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। बलराम सैनी हमारे साथ में, भवानी सिंह गुर्जर हमारे साथ में हैं। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। और एक बात ध्यान में रखना, अब कलाकंद पाड़ के रखना मेरे लिए। हाँ, कोई के घर आ सकूँ कलाकंद खावा, या ध्यान कर लीजिए तुम। इस बार चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष, बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो चाहते भी अपने यही है ना कि निष्पक्ष ही होने चाहिए भाई। भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, इसके नाम पे चुनाव होने भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल आतिशबाजी मार्केट जो है वहाँ आएँ, यहाँ पर आप खरीदारी करें, और बिल्कुल अपने बच्चों के साथ हम अच्छा टाइम गुजारें। 2-3 दिन जो त्यौहार है उसको सेलिब्रेट करें, और उसके बाद फिर चुनावों का आनंद लें, है ना। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो आंकड़े हम अब तक देते आ रहे हैं, जो खबरें अब तक हम देते आ रहे हैं, कम से कम न्यूज़ 7 राजस्थान की हर खबर पर मोहर लगी है। कोई खबर ऐसा नहीं है कि यूं ही चला दी हवा में आंख उठा करके, ऐसा नहीं है। बहुत सोच समझ करके तथ्यात्मक खबरें ही न्यूज़ 7 राजस्थान आपको दिखाता है। और पहले भी हमने हमेशा यही कोशिश करी है कि किसी खबर को लेकर के कोई कंट्रोवर्सी ना हो, कोई विवाद ना हो, तथ्य हो, उसके बाद हम खबर चलाएं तो अच्छा लगेगा। संजय जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की, ठीक है ना। और जैसा मैं हमेशा पहले कहते आया हूँ, काउल रप हो हमें कहानी, राजा कोई भी बने, हमें इससे कोई नुकसान नहीं है। बस हम इतना चाहते हैं कि बस शहर का विकास हो,
अच्छी प्रोग्रेस हो, शहर में अच्छे विकास के काम हो, लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और जो भ्रष्टाचार है या लोगों में डर का या भय का माहौल है वो ख़त्म हो, लोग शांति से सुकून से अपनी ज़िंदगी जिएं, बस ये रहना चाहिए सर, और क्या है। ठीक है ना। 24 को आपसे बात करनी है सर प्लीज़। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब आप चाहें मुझसे बात कर सकते हैं सर। बस इन दिनों थोड़ा सा है ना, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत सारे दर्शक हैं ना जो कई बार शिकायत करते हैं सर आप कॉल नहीं उठाते, ये नहीं करते या बात नहीं करते या मैसेज का रिप्लाई नहीं देते। तो सर सबसे बड़ी बात यह है, देखिए एक तो त्योहार आ गया, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। दूसरी बात यह है कि चुनावों में सबसे ज़्यादा जो ऐसी तैसी हो रही है ना वो मेरी हो रही है। ये कहें कि हमारा चैनल एक इतना रिलायबल चैनल है कि बस जिम्मेदारी हमारी भी ज़्यादा बनती है। ठीक है ना, तो उस वजह से हम थोड़े से बिजी रहते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि आप लोगों के फ़ोन भी उठाऊँ, आपको रिप्लाई भी करूँ, और दीपावली की शुभकामनाओं को लेकर के मेरे जितने फैंस हैं, दोस्त हैं, है ना, जो मुझसे जुड़े हुए हैं चाहे FB के माध्यम से या कैसे भी जुड़े हुए हैं, उनको भी मैंने समय पर रिप्लाई किया है। प्रयास ये करता हूँ, लेकिन सबको रिप्लाई कर पाना मेरे लिए भी संभव नहीं है। ठीक है ना, तो बिल्कुल आतिशबाजी मार्केट में आप आएँ, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए पटाखे खरीदें, रोशनी करें और अच्छे तरीके से इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें। उसके बाद में फिर एक और त्यौहार आएगा 25 नवंबर को। ठीक है ना, वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है तो बिल्कुल आप अपने नज़दीकी बूथ पर जा करके और मतदान ज़रूर करें सर। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अपनी समस्याओं के लिए, मुद्दों के लिए प्रशासन को जिम्मेदार तो ठहराते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियां भी नहीं निभा पाते। वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहता है सर, हम लोग जाते ही नहीं है वोटिंग करने, मतदान करने। तो बिल्कुल जाएं, यह आपका हक है सर। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी ताकत आपके पास है ना, वो किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। तो आप जाएं और मतदान का प्रयोग जरूर करें, अपने मत का प्रयोग जरूर करें, अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें, किसी को भी दें, वट एवर, जो भी आपकी इच्छा है, लेकिन जरूर जाएं। 25 नवंबर याद रहे ये डेट। और अच्छी खुशी के साथ में अजय जी, पिरोदा की चंबल पाइपलाइन का एक लीकेज ठीक हो चुका है या नहीं हो चुका है? क्योंकि मैंने ये उसी दिन भेज दिया था एक्शन को। ठीक हो चुका है, एक और बाकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ब्रह्म भाई, अगर वो ऐसी कोई बात है ना, उसमें ज़्यादा से पानी लीकेज वगैरह हो रहा है, तो बिल्कुल आप मेरे को उसका कल का वीडियो अपडेट वगैरह भेज देना, है ना, उसको ठीक करवाएंगे। पानी की एक एक बूंद बचानी है सर हमको। ठीक है ना, ये गंगापुर शहर जो है ना, ये तरस रहा है और ये लोग इसी चंबल के पानी के नाम पर वोट खींच रहे हैं। हाँ, कोई कह रहा है मैं चंबल लेकर के आया हूँ, कोई कह रहा है मैं पानी की व्यवस्था करवाऊंगा, और पानी किसी को मिल भी नहीं रहा। ठीक है ना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पानी की एक एक बूंद हमें बचानी है। तो अगर पानी कहीं वेस्टेज हो रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ साहब व्यर्थ पानी बह रहा है, लीकेज हो रहा है प्रशासन की लापरवाही की वजह से, अधिकारियों की वजह से, तो बिल्कुल आप मेरे को भेजें, कोशिश करेंगे उसको ठीक करवाएं। ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूँ कि सूरत बदलनी चाहिए, है ना। मेरे लिए खबरें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो बस, है ना। तो वो चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज भी आप अच्छी खासी तादाद में जुड़ गए इसके लिए। और मेरी तरफ से एक बार फिर सबन को और गांव में रहवाड़ा जितेक भी हमारा भाई बंधु है और जितेक भी बड़ा बूढ़ा है, सबन को दिवाड़ी की राम राम, खूब राजी खुशी दिवाड़ी मनाजो, कलाकंद बेसन चक्की खूब खाएजो। गांव में तो जरूर आए 5-5-10 दिन तक खूब बेसन चक्की कलाकंद चलवा करे। मैंने भी गल्ला जिंदगी जी है साहब गाँव की। ठीक है ना, गाँव में बढ़िया पहाड़ है, क्योंकि कह करें जिनके घर में काली वा के सदाई दिवाड़ी, तो वो बात है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मेरी तरफ से और पूरी न्यूज़ 7 राजस्थान की टीम की तरफ से, चाहे वो मनोहर सर हैं, महेंद्र जी हैं, वजीरपुर में लगे हुए हमारे अरविंद जी हैं, बॉडी में हमारे प्रेमराज भाई हैं, गंगापुर सिटी से देखिए आप राशिद है, साबिर है, इब्रार है, वो लोग कितना काम कर रहे हैं। अभिमन्यु माधोपुर से आप लोगों को अपडेट देता है, सुदीप बामनवास से आप तक खबरें पहुंचाने का प्रयास करता है। ये तमाम वो लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से आप लोगों के लिए काम करते हैं। और पत्रकारिता बहुत गंभीरता वाला विषय है, मजाक का विषय नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। तो इस तमाम जो हमारे लोग हैं, हमारी टीम के मेंबर हैं, इन सब की ओर से भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। खुश रहें, बिंदास रहें, मस्त रहें और फालतू की टेंशन कभी नहीं लेना। ठीक है ना, ये पब्लिक है, ये वो कहते हैं ना दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि कुछ तो कहेंगे लोग, है ना, ये लोगों की आदत है। बाकी आप अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और एक बार फिर से आप सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।